हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ही होंगे। आओ, मैं आपको ले जा रहा हूँ एनिमेशन की दुनिया में। आप सबका स्वागत है। सकते हैं एक अंधेरी दुनिया दिखाई देते हैं जो डार्कनेस से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं किमसन सोरा गहरी नींद में कुछ बेचैनी से लग रहे हैं। देखने में लगता है कोई बुरा सपना देख रहा है। उनकी बॉडी में पसीना पसीना हो रहा है। ये क्या, किसकी हाथ है ये? कोई किमसन को मारने की कोशिश कर रहा है। वो बेचैन हो रहा है, तकलीफ में है, सांस नहीं ले पा रहा, दम घुट रहा है। वो पूरा पसीने से लथपथ हो गए हैं। ये क्या, डार्क इविल, इनकी क्रिपी हंसी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हो। थोड़ी बाद एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। एयरपोर्ट में किसी का इंतजार कर रहा है। वो घड़ी में टाइम देखकर बोलता है आधा घंटा हो गया एरोप्लेन को उतरा, अब तक वो कहाँ गया है। वो गुस्से में है और किसी को देख रहा है और गुस्से से उसका गुस्सा उबल रहा है। उसका दोस्त के नाम वांगियो होता है। उधर से उसका दोस्त आ रहा होता है और हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि क्षमा करें, मैं आपको तकलीफ दी मैंने। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी केयरफुल। ये तुम्हें एरोप्लेन में पसंद है? ओ दोस्त गुस्से में होता है। सर, ये आपका फ्रेंड है? शांत, मैं हूँ। हे ब्रदर्स, मैंने तुझे ढूंढ ही लिया आखिर में। ब्रदर्स तो कहीं भी चालू हो जाता। अरे सांसद, हे ब्रदर्स, हा मिल गए हम। हैव अ गुड डे। मैंने अपना काम कर ही लिया। थैंक यू सो मच। मौका मिले तो आपको मैं डिनर जरूर कराऊंगा। उसका फ्रेंड लंबा सांस लेता है, चश्मा उतारते हुए। आप इतना एक्सपर्ट कब से हो गए? आपने एयर हॉस्टल को भी बेवकूफ़ बना दिया। आउच, दर्द हो रहा है। जाने दो। मैंने अंधा होने का नाटक नहीं किया। मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था और लंबा यात्रा करने के बाद एयर हॉस्टल ने मेरे स्वयं मदद की। शायद उसने सोचा होगा मैं स्मार्ट हूँ। उसके दोस्त को कुछ महसूस होता है। बोलता है आय हाय आय हाय। हीरो अपने दोस्त को देखकर पूछता है क्या हुआ। तभी वहां पर एयर हॉस्टल के ब्रा के बटन खुल जाता है। आप इतनी सालों के बाद भी छोटी छोटी बातों को कैसे देख लेते हो, कैसे नोटिस कर लेते हो? मैं इतना दूर का भी नहीं देख पाता। हा। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, आप दोबारा चले जाए। जब से आपने पुलिस अधिकारी टीम से इस्तीफा दिया तब से अब मुट्ठीभर हो गए। हमें नियॉन बार का सीन दिखाया जाता है। कितना फ्रेश है ये बियर, इतनी बुरी भी नहीं है। उन्होंने कहा था अब पुलिस टीम में बहुत फेमस थे। अब इस्तीफा देने के बाद क्या करने का सोचा है आपने और क्या योजना बना रहे हो? अब मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मैं भविष्य का बारे में तभी सोचना शुरू कर सकता हूँ जब मैं अतीत के बारे में अपनी सारी नेगेटिव भावनाओं को त्याग दूं। जैसे आपकी मर्जी। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उसके दोस्त की नजर उसके गले में जाता है। तुम्हारे गले में गला घोटने के निशान का मतलब क्या है? उसका दोस्त गले पे उंगली करते हुए बोलता है जैसे अपेक्षा था आपसे कुछ भी नहीं छूटता। यह शर्म की बात है, आपने इस्तीफा दे दी। बताओ मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। क्या हुआ? मुझे ऐसा महसूस होता है किसी ने मुझ पर काला जादू कर दिया है। क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ बताओ। सीन पास्ट में पहुंचता है। उसको कुछ नजर आता है। वो देखता है खिड़की का पास। मैंने अभी तक ऐसी डरावनी जगह कभी नहीं देखी जिंदगी में। मुझे लगा ही था वास्तविक कुछ न कुछ है। उस खिड़की में कुछ अजीब गरीब हरकतें होती हैं, आवाजें आती है खटखटाने की। पुराना घर को देखकर
कहता है यहाँ अभी भी लोग हैं। तभी हमें कुछ खिड़की में दिखाई देता है। खिड़की से कोई झांक रहा होता है। देखने में से कोई ईवल जैसा लग रहा है। आगे दिखाते हैं कि वो ईवल खतरनाक आंखों से उस खिड़की से किसी को झांक के देख रहा है। मैं सोचता है ये औरत बहुत अजीब है, क्या वह मुझे देख रही है? इस ईविल को देखकर वह घबरा जाता है और थोड़ा पीछे को खिसक जाता है। उंगली में रखी सिगरेट नीचे गिर जाती है। वह तुरंत चौंक जाता है। बोलता है वह औरत बहुत अजीब है। वो पसीने से लथपथ हो जाता है। जल्दी से वो अपनी कार की दरवाजा खोलकर तुरंत उसमें बैठ जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करने लग जाता है। वह मन में सोचता है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस महिला ने मुझे जो भावनाएं का एहसास कराया वह आसान नहीं था। ये एक ऐसा एहसास है जो मैंने इस अधिकारी के रूप में अपनी सभी वर्षों में पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं उत्सुकता से दूर चला गया, जैसे कि मैं किसी हत्यारे भूत से दूर जा रहा हूँ। सही है, आप जानते हैं इन साइंस की दुनिया में कोई भूत प्रेत की चीज होती नहीं है। आपने अभी अभी एक अजीब औरत को देखी होगी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। पहला संकेत आधा महीने पहले आया जब मुझे कोई बुरा सपना आया। वह अपनी बीती हुई कहानी सुनाता है। मैंने अपने ऊपर परछाइयों से बने एक आदमी को देखा अपने सपनों में। वह धीरे धीरे मेरे ऊपर चढ़ रहा था। धीरे धीरे करके उसके दोनों हाथ मेरे गर्दन की ओर आ रहा था। करते करते मेरे गर्दन को पकड़ लिया और दबाने लगा। तुरंत घबरा के मैं उठा। मेरे हालत खस्ता हो रहा था, पसीने पसीने हो रहा था। जोर जोर से हाँफने लगा। हाँफते हाँफते मैं सोच रहा था मेरे साथ हुआ क्या। फिर मेरी नजर मेरे गले की दिन बर दिन बदतर होते जा रहा है। मैं क्या सचमुच का एक सपना है? अगर ये मजाक एक सपना है फिर मेरे गर्दन पर इस दर्द का क्या कारण है? फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत मुझे स्थिर कर रहा है। शुरुआत में मैं अभी भी काफी तेजी से प्रक्रिया करने में सक्षम था। शुरुआत में क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा बार बार हुआ है? पहली बार 4 बार हो चुका है। हर बार अगली बार से अधिक यथार्थवादी। मेरे प्रतिरोध भी कमजोर होते जा रहा है। मेरे आधे महीने के लिए अब काली छुट्टी ली है, लेकिन कल ही ये फिर प्रकट हो। इसका ताकत पहले से अधिक मजबूत है। इतना ही नहीं, पिछले हमले के केवल 5 दिन के बाद हुआ। ऐसा लगता है इसे किसी इंसान ने बनाया है। आपको शायद इस पर विश्वास ना हो, लेकिन मैंने इस मार्ग की तुलना करने की कोशिश की और इसका आकार मेरे हाथ का समान है। यह ऐसा है मानो मैंने अपनी गला घोटने की कोशिश की। इस तरह का हरकत को देखकर वह कंफ्यूज होता है और सोचने में लग जाता है। वह अपने दोस्त को देखकर एक इविल हंसी हंसता है। वह हंसने लगा, हा हा हा। जैसे कि अपेक्षा था, आप इसके झांसे में आ गए। आपको हमेशा से ही डरावनी कहानियां में बहुत रुचि थी। उसका दोस्त गुस्से में बोलता है, हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुम्हारे लिए चिंता था। चिंता मत करो, चिंता मत करो। ये संभवतः एलर्जी प्रक्रिया है। ये दूसरे राउंड के लिए चलते हैं। जब तक हम नशे में नहीं होंगे तब तक हम घर में नहीं जा सकते। चलिए, दूसरी दौर में है। ये पहले से ही दूसरा दौर है। मैंने सोचा कि पहला दौर सिर्फ 10 मिनट पहले शुरू हुआ था। आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। अगले दिन की शुरुआत होता है। उसके दोस्त की आंखें खुल जाती है, हाँफते हुए, फिर हाँफते हुए। मेरे सर में दर्द हो रहा है। कल मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली। वह अपनी अंगड़ाई लेते हुए, किनसेन, नौकर, आओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ। सूरज पहले से ही चमक रहा है। उठो मेरे दोस्त, सुबह हो गई। कब तक सोओगे? कल की उतरी नहीं क्या? वह अचानक चौंक जाता है और उसकी नज़र बिस्तर में पड़े
अपनी दोस्त की ओर बढ़ती है और घबरा जाता है। हमें दिखाया जाता है उसकी दोस्त की बॉडी को, जो मरी हुई बिस्तर में बेहाल पड़ा हुआ है। हमें यहाँ पता चलता है उसके दोस्त का नाम किंशन होता है और जोर से चिल्लाता है, किंसन।